नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनिमल न्यूज लाइव पर। मैं नेहा और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा का फरीदाबाद सेक्टर 15 के अपीजी स्कूल के बारे में। अपीजी स्कूल ने अपना पहला डांडिया धूम उत्सव मनाया। नीचे हाथ लगाओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। Music is the heartbeat of any celebration, and tonight we have a musical treat for you. Let's welcome the incredibly talented Mr. Gopal Jha. छात्राओं के साथ उनके माता पिता उत्सव में नजर आए और मेहमानों ने डांडिया धूम का जमकर आनंद उठाया। Come on! डांडिया गाने पर थिरकती नजर आई। डोलीरा डोली वागे 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 रे अय्या माँ वागे वागे डोली वागे रे अय्या माँ वागे वागे डोली वागे रे डोलीरा डोलीरा डोली अय्या माँ वागे वागे डोलीरा 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 डोली अय्या माँ वागे वागे डोलीरा। Come on, guys, come on! के सिंगिंग परफॉर्मेंस की सभी मेहमानों ने जमकर सराहना की। कहूँगी कि जब शुरुआत में हमने सोचा था इस बारे में, तब लगा था कि हाँ एक छोटा मोटा सा हम कुछ उत्सव कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग जुटे और जो उनका एंगेजमेंट था, जो उनकी एनर्जी थी और जितनी तादाद में लोग आए, मुझे लगता है कि उत्सव वास्तव में एक बड़ा उत्सव बन गया। हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। हर तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे बच्चे हर जगह परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाँ इतने बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे और उनके सामने हमारे बच्चे परफॉर्म करें, ये पहला शायद मेरा हाल अनुभव रहा है।
और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जिस तरीके से, जितने कॉन्फिडेंटली, जितने आप समझें हिम्मत के साथ में वहाँ स्टेज पे खड़े थे और जितना नेचुरल उनका एक प्रेजेंटेशन था, उसे देख के लगता है कि मेरे बच्चे तैयार हैं दुनिया का सामना करने के लिए। शायद हमने सही काम कर लिया। हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारे दूसरे कल्चरल प्रोग्राम्स हो, चाहे हमारे पब्लिक रिलेशन टाइप के जो हमारे प्रोग्राम्स है, या सोशल नेटवर्किंग वाला काम होता है, या सोशल वर्क होता है, हमारे बच्चे ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे बच्चों के लिए। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और जिस तरीके से वो अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब शायद हमें भी उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो खुद ही एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मैम अब नेक्स्ट क्या, या 4 बच्चे मेरे पास में आके कहेंगे कि मैम वहाँ पर ये एक चीज़ है जो हमने करना चाहिए, या हमारे जैसे वहाँ पर ज़रूरत है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे बच्चे हमारे पास में आए थे कि हमने ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया से लोग बड़े जो पीड़ित हैं उन्हें मदद मिल जाती है। तो अगर मेरे बच्चे खुद आकर अगर मुझसे ये कहते हैं कि मैम हमें ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद हमने कुछ सही किया है। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चे आके हमसे खुद मांगते हैं कि अब हमें आप ये दे दीजिए। तो आज अगर मैंने ये डांडिया उत्सव कराया तो इसका भी कारण यही था कि हमारा एक छोटा सा एक डिस्कशन चल रहा था किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में कि ये डांडिया और गरबा, अब बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि डांडिया और गरबा में फ़र्क है। बावजूद इसके कि हाँ, नवरात्रों में ही हम ज़्यादातर खेलते हैं। एक अलग स्टेट का है, दूसरा अलग स्टेट का है, एक स्टाइल डिफरेंट है, एक टूल के साथ में होता है, एक अपने हाथों से होता है। बहुत लोगों को नहीं मालूम था। तो इसी तरीके की बात तो जब निकल कर आया कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि नंबर 1 अपने कल्चर के बारे में जाने, अगर कोई डिफरेंसेस हैं उसको भी सेलिब्रेट करें, पहचानना ज़रूरी है क्या डिफरेंस है, सेलिब्रेट ज़रूर करें। और जब इस तरीके के प्रोग्राम जो देखिए हरियाणा में गरबा नहीं खेला जाता है या डांडिया नहीं खेला जाता है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने खेला इसे खुद समझ में आता है कि लोग न सिर्फ एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं, कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि उसके साथ मिलकर रमकर समावेश अपना भी करके मुझे लगता है एक नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं। तो इससे एक हो जाएगा टॉलरेंस, एक हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेंसिबिलिटी। जब हम एक दूसरे के कल्चर को जानने लग जाते हैं तो शायद हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे कि किसी की भावना को चोट पहुंचे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी हासिल करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक छोटी सी कोशिश थी हमारी। मैं वैसे तो बचपन से ही सिंगिंग कर रहा हूँ, पर अब थोड़ा ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार इतने बड़े फंक्शन में गाया है, इसमें भीड़ भी कुछ ज़्यादा है। मेन किसका सपोर्ट है आपके? मेरी माँ। हम स्कूल में मिले थे, बहुत छोटा सा था ये जब हम मिले थे, और इसको मैंने अपना बेटा बचपन से ही माँ मुझे जानती है और उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है। पहले मैं शर्माता था स्टेज पे चढ़ने से, पर अब मेरी शर्म सारी खुल गई है। अब मैं अच्छे से आज हिम्मत आई। हाँ। देखिए, रात तो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या हम जैसे जो मिडिल एज है, सबके लिए ये रात तो बड़े अनोखी है, क्योंकि हर कोई टाइम निकाल के आता है। स्पेशली जब तक परफॉर्मेंसेस की बात है, सबने बहुत अच्छा दिया। और जो अपना बेटा है इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और काफ़ी टाइम से सिंगिंग सीख रहा है। जो आप लोगों के सामने था परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट आप लोग खुद ही देख रहे हैं। बाकी एंजॉय करने तक का जो है तो इवेंट बहुत बढ़िया रहा, अभी तक बहुत बेहतरीन रहा। देखो, मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि मेरा ये एक स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे लिए एक बच्चे जैसा है। और इसको मैं चाहती थी कि ये जब इसकी आवाज इतनी अच्छी है, इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो ये लोगों के बीच आके गाए और अपना जो इसका हुनर है वो सब तक पहुंचाए। और एक फरीदाबाद की वॉइस, फरीदाबाद सुने इसको कि हाँ क्या इसकी वॉइस है, और वो सब इसको सपोर्ट करे। जे स्कूल ने इसको ये मौका दिया और ये यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंचा और हजारों लोगों ने इसकी आवाज को सुना, यही सबसे बड़ी बात थी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।